जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना दूसरा शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। मैंने जो है सेवा ले रखी है शुक्राना सत्संग की, और मैं अपना आज दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी गुरु पूरब था तो हमने मतलब बच्चों का भी मन था और मेरा भी मन था कि हम गुरु पूरब पे बंगला साहब जाएं। तो हर बार हमारा कुछ ऐसे ही हो जाता है संगत जी, कभी हम जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते। तो इस बार हमने सोचा कि भई जाएँगे, बच्चों का बहुत मन था। क्योंकि फिर उसके बाद मेरी बेटी के एग्ज़ाम्स वग़ैरह भी शुरू होने वाले थे, तो इसलिए। तो संगत जी, इस फिर हम लोगों ने प्लान बनाया, तो हम हमारा प्लान बन गया बंगला साहब जाने का, तो गुरुपूरब वाले दिन। तो लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल कहते कि उस दिन वहाँ पे बहुत रश होगा, या तो 1 दिन पहले चल लो। तो बच्चे नहीं माने संगत जी। हमने कहा नहीं, हम उसी दिन ही जाएँगे। तो हम चले गए। यहाँ से हम लोगों ने कैब करी और हम लोग वहाँ पहुँच गए। जब संगत जी वहाँ गए तो देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। जहाँ पे पैर हम धोते हैं अपने, वहाँ से भी बाहर तक पूरी स्टेयर्स कवर थी, वहाँ तक पूरी लाइन्स आ रही थी। तो संगत जी, हम जाके खड़े हुए, हमने देखा कि भई इतना लंबी लाइनें कैसे लगेंगे, लाइनों में तो हमें लगने की आदत ही नहीं है, तो कैसे वही दर्शन करेंगे? तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलो हम वहाँ चलते हैं, मोती बाग चलते हैं, यहाँ तो दर्शन करने मुश्किल हैं। फिर संगत जी 2 मिनट खड़े हुए, फिर मेरे हस्बैंड अंकल कहते हैं कि चलो उस साइड से निकल मतलब चलते हैं, भई आओ लाइन में लगने के लिए। तो मैंने बोला कि भई इतनी लंबी लाइन है, कैसे, तो 2-3 घंटे में भी मतलब नंबर नहीं आएगा हमारा। और अगले दिन मेरी बेटी का संगत जी हाँ, पेपर भी था। अगले दिन से ही पेपर स्टार्ट थे, अगले दिन एग्ज़ाम भी था बेटी का। तो लेकिन फिर हमने क्या किया, एकदम गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला कि भई पीछे, मैंने कहा लंगर वाली साइड से चलते हैं, तो वहाँ से हम ऊपर डायरेक्ट चले जाएँगे और वहीं पीछे चप्पलें उतार देंगे। तो हम संगत जी गए और वहाँ पे हमने पीछे चप्पलें उतारी और हम ऊपर चले गए। ऊपर जाके हम जो अंदर मेन एंट्री होती है, उसके पीछे वाली साइड से भी एक रास्ता है जाने का, तो वो भी उन्होंने खोल रखा था। तो हम वहाँ से अंदर फटाफट एकदम जल्दी से वहाँ से घुस के, खाली था, और जल्दी एकदम सीधा एकदम अंदर दरबार साहिब में ही हम अंदर सीधा गए। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने हमारी विश पूरी करी, बच्चों की विश पूरी करी। गुरुपूरब वाले दिन हमें गुरुजी के दर्शन भी हुए। हमें लंगर प्रसाद तो हमने नहीं खाया संगत जी, बट हम ये खुश थे कि इतनी खुशी काफ़ी थी कि चलो हमें हमें गुरु नानक जी के दर्शन हो गए हमें, और हमें क्या चाहिए। तो बस फिर हम अपना वहाँ से दर्शन करके संगत जी जब आए, तो संगत जी पता नहीं, मतलब आते वक़्त जब हम वापस वहाँ से निकले, दर्शन करके सरोवर घूम के वापस आए, तो आके हमने कहा भई चप्पलें डालते हैं। तो संगत जी देखा, मेरी चप्पल गायब थी वहाँ से, सबकी चप्पलें पड़ी थी, मेरी ही चप्पल गायब थी वहाँ से। तो मेरे को संगत जी वहाँ पे चप्पल रखते हुए ना, मुझे एकदम से ना दिमाग में ऐसे थॉट सा आ रहा था कि पता नहीं, मैं यहाँ चप्पल उतार के जा रही हूँ, लेकिन मेरे को शायद लगता है मेरी चप्पल मिलेगी नहीं वापस जब मैं आऊँगी तो। और संगत जी जब मैं आई तो मैंने देखा कि मेरी चप्पल ही गायब है। तो संगत जी बच्चे कहने लगे कि मम्मी आप किसी और की चप्पल पहन लो, कोई आपकी पहन गया तो। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं किसी और की नहीं पहनूँगी, कोई मेरी पहन गया ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है गुरुजी ने मेरा कष्ट ही कटवाए हैं, तो कोई बात नहीं। और संगत जी उन दिनों में ना मेरे पैरों में दर्द भी बहुत था, मैं ज़्यादा अच्छे से मतलब चल भी नहीं पा रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि बस हाँ,
जल्दी अपना मतलब फटाफट भई ईज़िली सॉफ्ट चप्पल कोई पहन लूँ या कुछ ऐसे। और उस दिन संगत जी देखो मैं नई जूती पहन कर गई थी बंगला साहब, और नई जूती मैंने अभी 2 दिन पहले ही ली थी, उससे पहले मैं कहीं और भी पहन के गई उसको, और सेकंड टाइम मैंने वहीं पहनी, बंगला साहब पहनी, और वो मेरी सेकंड टाइम में जूती वहाँ से उठ गई। तो गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काट दिया संगत जी, पता नहीं वो पैरों का दर्द था जो मेरा उन्होंने शायद किसी और के उस पे काट दिया। तो फिर संगत जी बच्चे कहने लगे कि मम्मी आप भी किसी और की चप्पल पहन लो अगर कोई आपकी पहन गया तो। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं किसी और की नहीं पहनूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी मना करने लगे कि नहीं किसी और की नहीं पहननी, किसी और की पहनने से फिर भई किसी और की मतलब पहन के घर पे नहीं जाते। तो मेरे भी दिमाग में था ये कि किसी और की अगर मैं पहन के घर पे जाऊँगी तो उसके कष्ट मैं खुद लेके जाऊँगी अपने घर। तो इसलिए मैंने फिर वहाँ से मैं संगत जी नंगे पैर ही आई मैं। तो उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे गुरुजी ने कोई जो भी कष्ट था मेरा वो काटा, पैरों से जो भी मेरे पैरों में दर्द था, उससे रिलेटेड ही कुछ कष्ट गुरुपा ने काटा जो मेरी जुत्ती वहाँ रहेगी। वैसे भी संगत जी कहते हैं कि कहीं भी मतलब मंदिर गुरुद्वारे जाओ तो अगर अपनी चप्पल पहन के जाते हो, तो अपने कष्ट कटवाने के लिए अपनी चप्पल वहीं छोड़ के आ जाओ। ये तो बाई चांस ही गुरुपा ने मेरी चप्पल वहाँ से उठवा ली, और उन्होंने मेरे मन में पहले ही थॉट मुझे डाल दिया कि चप्पल जो भी मैं यहाँ रख रही हूँ तो लेकिन मुझे ये वापस नहीं मिलेगी। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पाप का अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। ऐसे ही संगत जी मेरा एक और शुक्राना सत्संग है कि मैं शादी से पहले जो थी निरंकारी थी, तो हम निरंकारी बाबा जी को मानते थे, तो अब हमारा हर साल समागम होता है। तो फिर मैं मतलब अ, ये वैसे स्टोरी तो बहुत लंबी है, मैं फिर किस दिन आपको फ्री होके सुनाऊंगी ये चीज़ कि किससे रिलेटेड है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है कि भई मेरा वहाँ समागम पे जाने का बहुत मन था। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं जाऊँगी समागम पे, इस बार एक दिन तो होके आऊँगी, मैं दर्शन करके आऊँगी। क्योंकि संगत जी हम बचपन से ही जुड़े हुए हैं, तो फिर होता ही है कि हाँ, जिस चीज़ से हम जुड़े होते हैं तो वो जुड़ाव इतनी जल्दी ख़त्म होता नहीं है। मन में कहीं न कहीं रह जाती हैं चीज़ें कि हाँ, भई, और काफ़ी मतलब है लगाव मेरा और हमारी फैमिली का, मेरे मतलब नान के दाद के साइड का जो है काफ़ी है अटैचमेंट, तो इसलिए। तो इसलिए मेरा जाने का बहुत मन था, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरा बहुत मन है, प्लीज़ किसी भी तरीके से आप भई बनाइए कि भई हमारा बन जाए प्रोग्राम जाने का। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो उन्होंने संगत जी मुझे बोला कि ठीक है देखेंगे, अभी मैं कुछ पक्का नहीं कहता, देखूँगा अगर मुझे लगा टाइम वाइम तो मैं देखूँगा फिर बताऊँगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब हमने एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे का सैटरडे का प्रोग्राम, संडे का प्रोग्राम बनाया कि भई ठीक है संडे को देखते हैं। तो और अगले दिन ही संगत जी क्या हुआ, गुरुजी ने देखो प्रोग्राम भी कैसे बनाया कि मतलब मेरे मामा जी जो हैं उनकी डेथ हो गई, और उनका घर भी उसी साइड ही पड़ता है जहाँ हमारा समागम होता है, उसी से आगे पड़ता है, आधे घंटे का आगे का रास्ता हो रहा है। तो संगत जी वहाँ पे फिर उन्होंने मतलब हमें वहाँ जाना पड़ गया, क्योंकि एक रात पहले उनका शाम को हमें फ़ोन भी आ गया अगले दिन शाम को कि भई ऐसे-ऐसे भी मामा जी पूरे हो गए हैं तो आपको आना है। तो मैंने कहा भई ठीक है, अब हम कल ही आएँगे सुबह, अब शाम को तो भई आ नहीं पाएँगे, वैसे भी जो है अपने घर पे रखोगे ही आप। तो ठीक है हम सुबह आएँगे, फिर सुबह संस्कार का टाइम था 10 बजे का, तो हम सुबह जल्दी घर से निकल के और चले गए। तो संगत जी मैंने फिर उसके बाद जब हम वहाँ से वापस आ गए, तो हमने बस बाहर से मत्था तो टेक ही लिया था, मैंने ठीक है, हमने गाड़ी-वाड़ी तो नहीं रोकी। फिर जब मैं संगत जी क्रिया पे गई तो तब मेरा बहुत मन था कि मैं भई जाऊँ, तो उस दिन मैं अकेली गई थी, मेरे साथ कोई बना भी नहीं किसी घर वालों का प्रोग्राम जाने का, तो मैं अकेली गई थी। तो मैं उस दिन यही सोच रही थी कि मैं आज तो मैं पक्का मैं मत्था टेक कर आऊँगी, क्योंकि उस दिन लास्ट दिन था समागम का। तो संगत जी मैं गई, और मैंने आते वक्त अपने भाई को पूछा, कहा कॉल किया, तो उसने मुझे कॉल किया, तो मुझसे पूछा भी तू जाएगी समागम पे, तो मैंने कहा हाँ मेरा मन तो बहुत है, अगर मुझे डायरेक्ट कैब मिल गई तो मैं नहीं जाऊंगी, और अगर मुझे डायरेक्ट कैब नहीं मिली तो मैं फिर चली जाऊंगी। तो उसने भी कहा कि चल ठीक है। तो संगत जी गुरु जी ने मेरा देखो मतलब प्रोग्राम भी इस तरीके से बना दिया
कि जहाँ मैं खड़ी हुई थी वहाँ से लेके वहीं तक जहाँ हमारा समागम हो रहा था, वहाँ तक की ही उन्होंने मुझे कैब करा के दी और उससे आगे फिर मुझे चाहे बाय बस पे आना था या फिर आप आगे से कैब कर लो। तो संगत जी मैं फिर वहाँ पे आई और वहाँ उतरी जहाँ समागम हो रहा था हमारा। तो मन तो बहुत था जाने का संगत जी, लेकिन टाइम को देखते हुए तो टाइम की कमी की वजह से मैं जा नहीं पाई। तो लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना उस चीज़ के लिए कि गुरुपा ने जैसे मैं सोचती गई वैसे ही मेरे गुरुजी मेरा साथ देते गए कि हाँ ठीक है, अभी बच्चे का मन है जाने का तो तू चली जा। लेकिन बस थोड़ा-सा टाइम का अभाव था, बच्चे भी घर पे अकेले थे तो और हस्बैंड भी लेट आ रहे थे, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा-सा जल्दी जाना पड़ा और मेरे को पहले ही ऑलरेडी मैं जहाँ गई हुई थी किरिया पे मैं वहीं काफ़ी लेट हो गई थी। नहीं तो मैं संगत पे ज़रूर जाती वहाँ पे भी, समागम अटेंड करके ज़रूर आती संगत जी। बट लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि अगर मन में आपका भाव है और आप दिल से चाह रहे हैं उस चीज़ को, तो गुरुजी पूरा तो करते ही करते हैं, साथ में आपकी हाज़िरी भी लग जाती है, जो आप दिल से चाहते हैं तो। तो उसके लिए मेरे गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अ, मैं संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो रहा है और कोई आ भी गया घर पे, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी को भी गुरुपा बहुत ब्लेस कीजिएगा। प्राची आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी सेवा निभा रही हैं। सब सत्संग का सब आंटीज़ का जो है वो सत्संग शेयर करती हैं। गुरुपा आपने ब्लेस कीजिए, उनकी सारी विशेज़ को फुलफ़िल कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी आज अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैंने अभी अपने पिछले वाले सत्संग में शुक्राना सत्संग में बताया था कि भई मैं अपने मतलब मेरी जो है गुरुपुरब पे हम गुरुद्वारे गए थे और तो मेरी चप्पल चोरी हो गई थी। तो संगत जी उसी से रिलेटेड थोड़ा-सा ये है। तो वो मतलब हुआ क्या था संगत जी, एक्चुअली मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी। तो मुझे उनकी संस्कार पे तो हम हो आए थे। तो मुझे उनकी क्रिया पे जाना था चौथे पे, जब चौथे दिन क्रिया होती है। तो संगत जी मैं हाँ, क्रिया पे मुझे जाना था तो मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक सूट लेकर आई थी मार्केट से। तो गुरुजी ने जो मुझे उनके आशीर्वाद से मुझे मिला था, क्योंकि संगत जी गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया है और मुझे मालूम भी है कि हमारी फैमिली में से ही कोई है जिसने ब्लैक मैजिक हमारे ऊपर किया हुआ है। तो उसकी नेगेटिविटी की वजह से, उस ब्लैक मैजिक की वजह से उन्होंने मेरे हस्बैंड पे वशीकरण किया हुआ है। तो वशीकरण जो किया हुआ है संगत जी वो इस तरीके का है कि मेरे हस्बैंड मेरी कोई विश पूरी ना करें, मुझे कुछ लेकर ना दें। मैं जो भी उनसे माँगूँ वो किसी न किसी तरीके से मतलब मुझे ना मिले। तो इसलिए संगत जी अभी पीछे मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि मुझे भई कपड़े नहीं है मेरे पास तो मुझे सूट चाहिए। तो तब गुरुजी ने मुझे वो सूट लेके दिया था। तो ठीक-ठाक सूट था संगत जी और मतलब ठीक-ठाक से मतलब है कि भई ठीक था, सूट अच्छा था। तो लेकिन मैंने ये था कि मैंने पहना उसको उस टाइम फर्स्ट टाइम था, क्योंकि मेरे पास और कोई सूट ऐसा था नहीं पहनने वाला। तो कोई से कुछ ख़राब हो जाता है, किसी पे कुछ वो हो जाता है, तो इस तरीके से वो मुझे सूट ठीक लगा। मैंने कहा चलो संस्कार पे तो हम नॉर्मल सा ही सूट पहन के जाते हैं, तो अब क्रिया पे तो भाई सूट है तो सिंपल सा सूट था, कोई ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा नहीं था। तो और पहनना भी ऐसा ही था। तो बस ये था कि उसका कलर थोड़ा-सा ब्राइट था बस। तो मामा जी मेरे एज्ड ही थे, तो इसलिए मेरे को ठीक लगा तो मैं वो सूट पहन गई। तो मुझे अकेले ही जाना था, तो
संगत जी पता नहीं क्या मतलब नेगेटिविटी थी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तुझे ना नज़र बहुत जल्दी लगती है। मतलब मुझे भी नज़र लग जाती है और हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी जो है, हम दोनों को भी हमारे रिलेशन पे जो है ना नज़र बहुत जल्दी लगती है। मतलब जिन्होंने भी हमारे ऊपर किया हुआ है, और भी गुरुजी का मैसेज आया था कि बहुत लोग हैं जिनकी नज़र तुझे लगी हुई है, जिस नज़र की वजह से तेरे रिश्ते जो हैं तेरे हस्बैंड के साथ ख़राब हो रहे हैं। तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े का कारण वही है कि तुझे काफ़ी लोगों की नज़र लगी हुई है। कम से कम है संगत जी 4-5 लोग हैं जिनकी मुझे नज़र लगी हुई है। अब संगत जी पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या है क्या नहीं। कुछ हमारे नेबर भी हैं और कुछ रिलेटिव्स भी हैं। तो संगत जी बस वही है कि क्या बंदा करे कि हाँ, हमने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ मतलब नहीं, लेना देना नहीं। फिर भी संगत जी पता नहीं हमारी जोड़ी पे क्यों इतना वो लोग जलते हैं। अभी तो हम लोग इतने कोई बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है, या बहुत ज़्यादा ऐसी जोड़ी भी नहीं है कि जो बंदा कहे कि हाँ बहुत यंग जोड़ी है, या बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जोड़ी है, बहुत अच्छी जोड़ी है, कि हाँ भाई जो भाई नज़र लगने वाली जो चीज़ें होती है, बात होती है संगत जी, ऐसा भी कुछ नहीं है कि हाँ हम हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा ही मतलब स्मार्ट हैं और बहुत लुकिंग वाइज बहुत गॉर्जियस हैं। तो वैसे तो देखो संगत जी, गुरु जी ने जिसको भी बनाया है अपने हिसाब से सबको सही बनाया है, सबको खूबसूरत बनाया है। पर एक होता है ना कि एक जो कहते हैं कि हाँ यार दूर से देखते हैं यार जोड़ी आ रही है बड़ी सुंदर लग रही है, चीज़ वो होती है ना, एक वो वाला वो चीज़ नहीं है। अब शादी को भी टाइम हो गया है और एज भी हो गई है, तो उस अकॉर्डिंग मतलब वो चीज़ नहीं है कि जो लोग देखते ही नजर, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्यों लोग ऐसे नजरें लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि तुम्हारे अपने हस्बैंड भी अच्छे खासे हैं, फिर पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड पे और हम पे ही नजरें क्यों लगती है, मुझे नहीं समझ में आता संगत जी। चलो ठीक है, उनके कर्म उनके साथ संगत जी, अब क्या किया जा सकता है। बट हमें तो हमारे गुरुपा मिल गए हैं, तो हमें तो वो हर गंदी नज़र से बचाते हैं, हर बुरी नज़र से बचाते हैं, और हर अपने हमारे जो कर्म भी किए हुए हैं उनसे भी हमें हमारे कष्टों को भी काटते हैं, हमारे कर्म भी सुधारते हैं संगत जी। तो हमें फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो संगत जी ऐसे ही फिर मैं सूट पहन कर गई और मैंने भाई चूड़ी पहनी हुई थी। तो संगत जी जो मैं वहाँ पे सूट पहन कर गई, वो मेरा रास्ते में आते वक्त वो मेरा सूट फट गया। और जो मैंने चप्पल वहाँ पहनी थी वो मैंने आपको बताया कि गुरुद्वारे मैं गई थी, वही चप्पल पहन कर गई थी, तो मेरी वो चप्पल वहाँ चोरी हो गई। और संगत जी जो मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ था हाथ में, वो ब्रेसलेट मेरा गोल्डन कलर का था, ब्लैक और गोल्डन कलर का, उसमें जो बीड्स थे उसके गोल्डन वाले वो संगत जी पूरे ब्लैक पड़ गए एकदम बिल्कुल। जबकि मैंने वो जब लिया था तो भैया ने बोला था कि ये बहुत अच्छे वाले बीट्स हैं, इसको ये आपके ब्लैक नहीं पड़ेंगे कभी भी। तो संगत जी वो भी एकदम ब्लैक पड़ गए। और जो मैंने चूड़ी मैं पहन कर गई थी हाथ में, वो भी संगत जी जब मैं आई तो मेरे अगले दिन वो चूड़ी भी मेरी टूट गई। मतलब इतना सारा इंसिडेंट, जो जो चीज़ें मैं पहन कर गई थी संगत जी, वो सब सब चीज़ें टूट गई। चप्पल चोरी हो गई, सूट फट गया, ब्रेसलेट काला पड़ गया, और चूड़ी टूट गई है। मतलब सब कुछ ही एक साथ ही मतलब हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया संगत जी एकदम क्या ऐसी नेगेटिविटी थी वहाँ पे, ऐसे क्या सारे लोग नेगेटिव थे जो मतलब मेरे ऊपर ऐसे गंदी नज़रें लगाकर बैठे हुए थे कि मतलब हर चीज़ को नोटिस करना, इसने क्या पहना है, कैसा सूट पहना है, तभी तो संगत जी ऐसी गंदी नज़रें लगी। लेकिन गुरुपा ने वो मेरी हर चीज़ को लेकर मेरा उसमें कटवा दिया संगत जी। पर ये भी अच्छा है कि सूट मेरा नया था लेकिन ज़्यादा फटा नहीं। तो और फटा भी जो ऐसी साइड से फटा कि वो अंदर कवर हो जाता है, तो उसको हम हाथ से सिल के भी पहन लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो वो भी मेरा गुरुजी ने मेरा नया सूट बचवा दिया जो उन्होंने खुद लेके दिया था मुझे। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। पता नहीं क्या कष्ट था संगत जी जो गुरुजी ने मेरा इन सारी चीज़ों पे ही मेरा वो कष्ट निकलवा दिया। तो मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और संगत जी ऐसे ही मैं जो है जैसे हम संगत जी अपने मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं पहले तो एक्चुअली ना लिखती थी कि जो भी मेरे साथ कोई भी गुरुजी की रहमतें बरसती थी, चमत्कार होते थे, तो मैं अपना हर सत्संग ना संगत जी लिखती थी, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा।
तो अब मैं कुछ टाइम से ना संगत जी कुछ टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं नहीं लिख पाती इतना सत्संग, तो नहीं ध्यान रहता कई बारी, तो रह जाता है। तो फिर वो माइंड से स्लिप हो जाता है कि क्या सत्संग है। अब जब हम सत्संग लिखेंगे ही नहीं तो हमें याद भी नहीं रहेगा, और जब याद नहीं रहेगा तो संगत जी फिर हम क्या शुक्राना सत्संग करेंगे। तो संगत जी, गुरु जी हमारे यहाँ पे भी आके मदद करते हैं। मुझे मतलब जो मैं सत्संग भूल जाती हूँ संगत जी, वो मुझे सारे सत्संग जो हैं वो गुरु जी दूसरी आंटी के माध्यम से मुझे जो है वो सुनवा देते हैं, और मुझे फिर याद आ जाता है कि हाँ भाई, ये वाला सत्संग तो मेरा ही है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है, मैं तो भूल ही गई, तो उसका तो मैंने शुक्राना किया ही नहीं। तो चलो मैं फिर फटाफट वो अपना सत्संग लिखती हूँ, और फिर मैं वो शुक्राना करना शुरू कर देती हूँ कि हाँ भाई चलो मुझे ये शुक्राना करना है। तो ये सब याद दिलाने के लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ब्लैक मैजिक की वजह से मारन क्रिया हो रही है मेरे ऊपर, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, और मेरे भाई के ऊपर भी हो रही हैं संगत जी। मेरे मायके साइड से भी हैं कुछ लोग जो हमें हंसता खेलता नहीं देख देख सकते, मेरे भाई को हंसता खेलता नहीं देख सकते, बहुत उनको वो इरिटेट होते हैं उनसे और हमारे से। वो चाहते हैं कि ये बस मर जाएं, और इनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो हमारे हाथ में आ जाए बस। तो संगत जी, बाकी कहते हैं ना कि मारने से बचाने वाला बड़ा होता है। तो हमारे गुरु जी बैठे हैं हमें बचाने के लिए, हमें कोई चिंता फिक्र नहीं है संगत जी। पहले मुझे बहुत डर लगता था, बहुत चिंता फिक्र रहती थी संगत जी, लेकिन मैंने अब सब कुछ अपने गुरु पाप पे छोड़ दिया संगत जी। सब कुछ छोड़ दिया, उन्हें उनके पर सरेंडर कर दिया संगत जी। मैंने पूरा 100% जो है मैंने उनको अपने आप को सौंप दिया है, अपनी फैमिली को सौंप दिया है कि गुरुपाद जो करेंगे आप हमारे लिए वो बेस्ट बेस्ट होगा। आप हमें ज़िंदा रखेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, आप हमें अपने चरणों में स्थान दे देंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। आप जो करेंगे हमारे लिए, मुझे बस ये विश्वास है, आप जो भी हमारे लिए करेंगे, जो फैसला आपका होगा, जो आप हमारे हक में हो या ना हो कुछ भी, लेकिन आप हमारे लिए वो भी बेस्ट होगा संगत जी। तो इसलिए मुझे अब कोई चिंता इस तरीके की संगत जी रहती नहीं कि हाँ हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा वो भगवान भरोसे, रब भरोसे, गुरु भरोसे। तो संगत जी, मुझे पीरियड्स की भी प्रॉब्लम थी, मेरा बहुत हैवी ब्लीडिंग होती थी संगत जी मुझे। तो और ये प्रॉब्लम जो है मेरी मम्मी को भी थी, और शादी से पहले ही संगत जी मुझे हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। पहले तो मुझे पेन बहुत होता था संगत जी, उसके बाद मुझे फिर हैवी फ्लो बहुत ज़्यादा होने लग गया। तो मेरी मम्मी तो है नहीं, तो मेरे को फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो प्रॉब्लम मेरी मम्मी को थी, तो जब मम्मी को ये प्रॉब्लम थी संगत जी, तो तब हम मम्मी ने भी बहुत टेस्ट कराए थे, लेकिन कभी इस चीज़ का मतलब खुलासा नहीं हो सका कि ये प्रॉब्लम उनको क्यों होती है। बहुत डॉक्टर ने टेस्ट करे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट वेस्ट करवाए थे संगत जी सारे, लेकिन उसमें कभी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है इनको, ये ऐसी इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। संगत जी, मेरी मम्मी को तो ब्लीडिंग जब होती थी तो उसके तो जैसे ईंट होती है ना संगत जी, जो हम घर बनाने में यूज़ करते हैं ईंट, आधी ईंट तोड़ दो उतने इतने बड़े बड़े पीस मेरी मम्मी को निकलते थे। मेरी मम्मी मुझे बताते थे कि भी मेरे को इतने बड़े बड़े पीस निकलते थे, और संगत जी डॉक्टर्स ने तो वो उनके पीस जब निकलते थे तो वो एक थैली में डाल के पैक भी करके रखे थे कि इसका लैब टेस्ट करवाएंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम इनको होती है। लेकिन संगत जी कुछ सोल्यूशन नहीं निकला, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो वही संगत जी, मेरे को भी हैवी ब्लीडिंग जैसे स्टार्ट हुई 2-4 साल पहले, तो मुझे भी बहुत डर लगने लग गया कि भाई अभी से मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग होने लग रही है, तो आगे अगर कहीं मम्मी की तरह मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होने लग गई तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैंने तो मर ही जाना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, तो हमने मतलब हमारे हैं एक गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर, तो उनसे कांटेक्ट किया हम लोगों ने, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, तो उन्होंने बोला कि ये हम रेगुलरली खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो अपने पेशेंट्स को बहुत ही रिकमेंड करती हूँ मेडिसिन, तो तू खा सकती है। मैंने कहा ठीक है। संगत जी, उन डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन दी, वो ऐसी मेडिसिन दी
कि उस मेडिसिन से संगत जी मेरी तो मेमोरी लॉस हो रही थी। इतनी मेरी मेमोरी लॉस हो रही थी संगत जी कि अगर मुझे फ्रिज में से सब्ज़ी निकालनी होती थी तो मैं अलमारी में चली जाती थी कि मैं क्या लेने आई हूँ। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद याद आता था कि मैं अलमारी क्यों खोल रही हूँ, मुझे तो फ्रिज में से सब्ज़ी निकालनी थी। संगत जी ऐसे मैंने काफ़ी दिनों तक देखा कि मेरे साथ तो अजीब-अजीब हरकतें हो रही हैं, क्या हो रहा है मुझे? और अभी तो छोटी-सी उम्र में मेरे को अगर मेरी मेमोरी लॉस हो गई तो मैं जाऊँगी कहाँ? तो संगत जी बस वो उस टाइम तो ख़ैर गुरुजी नहीं मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी। गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था। लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे मन में, दिमाग में ये थॉट पता नहीं कहाँ से आ गया मुझे कि भई हो सकता है कि ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो मुझे। तो संगत जी फिर हमने उस डॉक्टर के पास जाना तो छोड़ दिया और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ढूँढो, उससे मैं अपना एक ट्रीटमेंट कराऊँगी, मुझे नहीं कराना इनसे। तो मुझे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो हस्बैंड ने फिर होम्योपैथिक गायनी ढूँढी, तो उनसे फिर हमने अपना ट्रीटमेंट कराया संगत जी। विदिन 1 ईयर मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। फिर लेकिन जब तक मैं उनकी मेडिसिन मतलब खाती रही, 1 साल हो गया मुझे, तो ठीक रहा। तब तक मेरे पीरियड्स नॉर्मल आते रहे और रेगुलर आते रहे। तो उसके बाद 1-2 महीने तो मुझे सही रहा, उसके बाद लेकिन मुझे हल्की-फुल्की फिर ये प्रॉब्लम होने लग गई। कि भई फिर मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होने को आ रही है और मेरे कपड़े तक खराब हो रहे हैं, मेरी बेडशीट खराब हो रही है। तो संगत जी मेरा बहुत बुरा हाल था फिर भी। फिर उसके बाद संगत जी मुझे जब गुरुजी मिले पिछले साल तो तब मैंने मुझे मेरा गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा तो तब संगत जी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके मेरी ये प्रॉब्लम नॉर्मल हुई है। अब तो संगत जी मैं मतलब मुझे जब पीरियड्स आए तो वो मेरा उससे पहले बड़े मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बुला लीजिए बड़े मंदिर। मेरा आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है गुरुपा प्लीज़ आप मुझे बुला लीजिए। तो मेरा बड़े मंदिर आने का बहुत मन है। तो संगत जी उन्होंने मुझे बुलाया मंदिर तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ गुरुपा। तो लेकिन मेरे को पीरियड्स हो गए तो उस दिन से संगत जी मेरा सेकंड डे था। मैं मंडे पहली बार गई थी सुबह मॉर्निंग में। तो मैं हस्बैंड के साथ चली गई। तो उन्हें अपना ऑफ़िस जाना था, तो उन्होंने हमें आधे रास्ते पे उतार दिया और हमें आगे से कैब करा दी, हम चले गए। फिर संगत जी आते वक़्त हम अपना मेट्रो पे आए, बट लेकिन संगत जी मुझे पहले डर था कि भई सेकंड डे है, ब्लीडिंग हो रही है, कैसे जाऊँगी? फिर मैंने कहा कोई नहीं बड़े मंदिर जाना है ना, अपने आप गुरुजी देखेंगे। तो संगत जी ब्लीडिंग होती रही लेकिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि हाँ मुझे मतलब ब्लीडिंग हो रही है और मैं मतलब अनकंफर्टेबल मतलब मुझे फ़ील नहीं हुआ। तो मैंने बड़े ईज़िली मैं मंदिर चली गई, वहाँ सब लंगर प्रसाद भी खाया, उठे-बैठे भी सही, मत्था भी टेका, सब कुछ किया, वापस भी आ गए ईज़िली मेट्रो पे। हालाँकि वहाँ से मेट्रो से आना मतलब बहुत चलना भी पड़ता है बीच में, लेकिन फिर भी संगत जी बड़े आराम से मैं वहाँ से आराम से मैं ईज़िली घर आ गई संगत जी। मुझे कोई प्रॉब्लम फ़ील ही नहीं हुई। संगत जी वो मतलब आप समझ लो कि पूरी लाइफ़ में मेरा वो पहला चांस था संगत जी कि जो मैं पीरियड्स में ऐसे घूम रही थी बाहर। नहीं तो मैं इवन जॉब करती थी पहले बिफ़ोर मैरिज तो मैंने कभी पीरियड्स के टाइम पे मैं ऑफ़िस भी नहीं जाया करती थी, ना ही मैं अपना कोई और काम करती थी, बस मैं रेस्ट ही करती थी संगत जी। क्योंकि मतलब एक डर था अंदर कि हाँ भई क कपड़े ख़राब हो जाएँगे या कुछ लीकेज वग़ैरह हो जाएगी इस तरीके से। तो लेकिन संगत जी उस दिन मुझे पहली बार मतलब इतना अच्छा लगा मुझे लगा यार पीरियड्स में लोग पता नहीं कैसे ऑफिस लेडीज़ चली जाती हैं ऑफिस चली जाती मैं तो बाहर ही नहीं निकल पाती तो मैं तो लाइफ में क्या ही कर पाऊंगी संगत जी इस चीज़ का मुझे बहुत डर था लेकिन वो भी डर मेरे गुरुपा ने ख़त्म भी कर दिया और मुझे मेरे पीरियड्स जो हैं वो मेरे नॉर्मल रेगुलर कर दिए संगत जी गुरु जी ने मेरी बेटी को भी पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है संगत जी क्योंकि जब उसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे तो घर में कुछ फंक्शन था तो मैंने उसको मेडिसिन दिलवा दी थी कि या तो पहले हो जाए या फिर भई पहले हो जाए पीरियड्स तो लेकिन उसको हुए नहीं थे। उसके रुक गए और लेकिन उसको आए नहीं। तब से उसकी साइकिल जो ख़राब हुई संगत जी, उसको मेडिसिन भी लेके दी लेकिन उसको मेडिसिन से इतना आराम नहीं आया। उसने मेडिसिन ढंग से खाई भी नहीं और फिर उसके बाद उसको भी गुरुजी ही ठीक कर रहे हैं। अब उसका जाके मतलब आप समझ लगा लो कि 2 साल होने वाले हैं।
तो इन 2 सालों के बीच में 1 साल तो यही प्रॉब्लम ही झेलती रही वो भी, और उसके बाद अब जाके वो थोड़े से उसके पीरियड्स जो हैं 2-3 महीने से उसका ये रेगुलर होने लगे हैं साइकिल्स पीरियड्स की। अब उसको खुल के भी पीरियड्स आते हैं, अच्छे से भी आते हैं और रेगुलर टाइम पे भी आते हैं अपना। तो संगत जी मेरे गुरुपा का अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका कोटि-कोटि नमन आपको मेरे गुरुपा, कोटि-कोटि नमन। आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, जैसे मैं बता रही थी बीच में शायद मेरी बात कट गई कि ब्लैक मैजिक के जैसे हमें आते हैं मैसेजेस भी और हमें मालूम भी है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं मानते इस चीज़ को संगत जी। तो उन्हें मनाना, उन्हें इस चीज़ के लिए वो करना, मेरे को तो बहुत लड़ाइयाँ हो चुकी हैं संगत जी मेरी अपने हस्बैंड के साथ इस बात को लेकर कि हाँ, हमारे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है और उनके अपने ही हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं मानते संगत जी। तो मैं बड़ी मतलब परेशान भी थी। अब मैंने हार के संगत जी गुरुजी पे छोड़ दिया है कि ठीक है गुरुजी, जब आपकी इच्छा होगी, जब आपकी मर्ज़ी होगी, तभी ये चीज़ें सब सामने आएँगी। तो तब उनकी आँखों पे जो पट्टी बंधी हुई है उनकी वो पट्टी हटेगी, तभी वो विश्वास करेंगे। तो संगत जी वो हमें, मुझे और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई को मारण क्रियाओं से बचाते हैं, एक्सीडेंट से बचाते हैं, कोई बीमारी होती है उससे बचाते हैं। तो संगत जी जितनी भी बीमारियों से हमें गुरुजी ने बचाया, हमें न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी, उन सब के लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी मेरे भाई भी बड़ा परेशान सा रहता है, तो मैंने उसको भी गुरुजी पे ही सौंप दिया है। वो कहना भी नहीं मानता बिल्कुल भी मेरा, तो क्योंकि पेरेंट्स तो मेरे हैं नहीं संगत जी, तो मैंने उसको भी गुरुपा पे छोड़ दिया है कि गुरुपा आप जाने और आपका काम जाने, आपको उसको जैसे करना है, जो करना है आप देखिए, मुझे नहीं पता, मैं तो अब समझा के थक गई हूँ उसको। तो संगत जी गुरुपा मुझे उसके लिए भी मैसेज देते हैं कि तेरे तेरे पुत्र नू, उसको गुरुजी मेरा पुत्र ही बोलते हैं क्योंकि मैं भी उसको अपना बेटा ही मानती हूँ संगत जी। तो तेरे पुत्र नू मैं ही ठीक करना है, मैं ही संवारना है उन्हों, तू चिंता ना कर, उन्हों मैं ही ठीक करांगा। क्योंकि संगत जी कुछ बुरी आदतें भी हैं उसके अंदर जो वो नहीं छोड़ पा रहा, ठीक हो पा रहा, तो वो बस गुरुजी ही करेंगे अपने आप, जब करेंगे जैसे करेंगे वो उन्हीं की मर्जी है संगत जी। बस मुझे तो उन पे पूरा विश्वास है कि जो भी है, जैसे भी है, गुरुजी ने करना है, वो जब करेंगे उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। वो जब भी करेंगे, जो भी देंगे, जितना भी देंगे, वो बेस्ट से भी बेस्ट होगा संगत जी। बस संगत जी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरुजी प्राची आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं, आप उनको भी ब्लेस कीजिए, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस कीजिए, उनकी हर विश पूरी कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने सत्संग को भी यहीं विराम दूंगी, और मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। और संगत जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।